अगर तू मुझे ठीक टाइम पे फोन नहीं करती, पता नहीं बेबे के साथ क्या हो जाता। पागल है, अब तो मुझे थैंक्स बोलेगी। आई एम सो हैप्पी कि मैं तेरे किसी काम आ सकी। एक्चुअली मेरी चाची ना इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उनसे मिलने आई थी और फिर उसके बाद तेरे बर्थडे के लिए निकलने वाली थी। बाय चांस मैंने अनीता आंटी को कहते हुए सुना, फिलहाल बेबी जिंदा है और हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए तुझे कॉल किया। चिंकी, तुझे पता है, मुझे पहले से ही मालूम कि इस घटिया हरकत के पीछे या तो अनीता आंटी का हाथ है या तो फिर उनके बेटे यूवी का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बाबा जी, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। इससे पहले कि यूवी कुंज को कोई भी नुकसान पहुंचाए, मुझे कुंज को बेगुनाह साबित करके घर वापस लेके आना है। चिंकी, डोंट वरी ट्विंकल, आई एम श्योर बाबा जी तेरा साथ जरूर देंगे। ओए ओए, कौन तू? हाँ, आके शुरू में आया है? ओए बोल। ओए, क्या मुंह में जुबान नहीं है के? देख कहाँ से आया है? लगता है ये नहीं बोलेगा, शक्ल देख। ओए, मुझे तो लगता है ये स्टेशन के पास जो होटल है ना, वहां से है। क्या बात कर रहे हो? नहीं माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब आए हैं स्टेटमेंट लेने। हाँ ठीक। ये आवाज तो बेबे के रूम से आ रही है। छोड़ो मुझे, जाने दो। सॉरी, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? ट्विंकल, चिंकी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसने बेबे को मारने की कोशिश करी थी और हमें पूरा यकीन था कि अपना अधूरा काम पूरा करने जरूर आएगा, इसलिए हम यहाँ बैठ के इसका वेट कर रहे थे। ये जैसे ही विंडो से आया, हमने इसे पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। क्यों बे? तेरे को लगा तू खिड़की पे चढ़ के यहाँ मर्डर करके चला जाएगा? हाँ, पूछिए इंस्पेक्टर साहब, किसके कहने पे इसने सारा इल्जाम कुंज पे लगाया? हाँ, और किसके कहने पे हमारी बेबी को मारना चाहता था? आपके 2 डंडे पड़ते ही इसके मुंह से सिर्फ सच निकलेगा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया। मुझे कोई गुमनाम कॉल आया था, बोला था कि पैसे भिजवा दिए हैं, काम हो जाना चाहिए और अगर पकड़ा गया तो इल्जाम कुंज पर डाल देना। साहब, मैंने चेक किया तो वाकई में पैसे आ चुके थे, इसीलिए मैं मजबूर था। मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर किया। मुझे माफ कर दीजिए साहब, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये अनीता आंटी ने पैसे दिए थे, अनीता आंटी ने इससे ये सब करने के लिए कहा। बोल, सच बता, अनीता आंटी ने फोन किया था ना तुझे? बोल चिंकी, बता इन सबको कि तूने अनीता आंटी को फोन पे क्या कहते हो सुना था। बोल। हाँ, मैंने अनीता आंटी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था बेबे के बारे में। बस मैंने तभी ट्विंकल को कॉल कर यहाँ बुला लिया और हम दोनों बेबे के रूम में छुप गए। 1 मिनट। हाँ, मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी, लेकिन मुझे बेबे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन थी।
बेबे को अगर आज रात को होश आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बेबे की मौत से सारा परिवार बिखर जाएगा। चिंकी, पहले ये बताओ, क्या तुमने मुझे बेबे का मर्डर प्लान करते हुए सुना था? क्या तुमने ये सुना था कि मैंने किसी से कहा हो कि वो यहाँ पर आकर बेबे को मार डाले? या क्या तुमने ये सुना था कि मैं इस आदमी से कह रही हूँ कि ये हॉस्पिटल की विंडो से अंदर आके बेबे को मार डाले? बोलो, सुना था ऐसा कुछ? बोल चिंकी, सच बता दे सच सबको। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना था मैंने। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो फिर तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा कैसे सकती हो चिंकी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाते हुए? अरे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। और ट्विंकल, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने बेबे की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाते फिरो। रहने दो अनीता, तुम तो इसे और इसकी माँ को अच्छी तरह से जानते हो। इन्हें तो बहाना चाहिए, मौका चाहिए तुम्हें हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए। और तुम टेंशन वेंशन ना लो, सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा बंद कीजिए। ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं। और हाँ, रही बात सच और झूठ की, उसका पता तो मैं लगा लूंगा। बेबे, बेबे, बेबे आपको होश आ गया? तुम लोग सब? हाँ बेबे, हम सब हॉस्पिटल में हैं। ट्विंकल, ये वही है जिसने मुझे गिराया था। जी बेबे, हमने इस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन बेबे इसने सारा इल्जाम कुंज पे डाल दिया और कुंज अब जेल में है बेबे। क्या? कुछ जेल में? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने इस आदमी को पकड़ लिया ना, और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब आप इसे प्लीज लॉकअप में बंद कीजिए और कुंज को रिहा कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज जल्दी जाइए, कुंज की जिंदगी और मौत का सवाल है। ओए लगता है ऐसे नहीं बोलेगा ये। ओए चिकने, चल खड़ा हो ले। क्यों भाई चिकने, बोलता क्यों नहीं? हाँ, बोलता क्यों नहीं? किस शुरू में आया है? कांस्टेबल साहब, इन दोनों से कहिए मुझसे दूर रहे प्लीज। कांस्टेबल साहब, आपसे बात कर रहा हूं। हमारी शिकायत करेगा, हमसे पंगा लेगा। ओए!
कौन? ट्विंकल तू यहाँ? बेबे कैसी? क्या हो रहा था अंदर इंस्पेक्टर साहब, देखा आपने? ये सब क्या हो रहा है? और तुम क्या कर रहे हो? तुमने रोका नहीं इन्हें? सर मैंने कोशिश की थी लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे। चुप रहो। ये सब मारने आए थे कुंज को, इनकी साजिश थी। क्या? मैडम 1 मिनट रुकिए। क्या रे, किसने भेजा है तुझे? अरे बोलना। नहीं बताएगा तू? हाँ, तुम लोगों से सच उगलवाना मेरे को अच्छी तरह से आता है। मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति को कोई मारना चाहता है? और आप इस बारे में क्या जानती हैं? आपको वैसे किसी पे शक है? अगर मैंने यूवी का नाम लिया तो बात फिर से सबूत पे आके टिक जाएगी, जो मेरे पास अभी नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कुंज को घर लेके जाऊं और यूवी के खिलाफ कोई सॉलिड प्लान बना के उसे अरेस्ट करवाऊं। वो अगर बेबे पे हमला हो सकता है तो कुंज पे भी हो सकता है ना? डोंट वरी मैडम, वैसे हम पता लगा लेंगे इसके पीछे किसका हाथ है। मिस्टर कुंज, आई एम सो सॉरी, आपको बिना वजह इस लॉकअप में रहना पड़ा। वैसे आपकी वाइफ ने हमें बहुत मदद की, उन्हीं के कारण हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। मैं तो बेबी को बस यूवी के खिलाफ ये वीडियो दिखाने गई थी। मैंने हाँ, वैसे भी इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, हम घर जा सकते हैं? आप बिल्कुल जा सकती हैं। थैंक यू। शर्म आती है सोच कर सुरजीते कि तुम लोगों ने मेरे कुंज के साथ सौतेला बर्ताव किया, उसे जेल में बंद करवा दिया। तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा कुंज अपनी बेबे को नुकसान पहुंचा सकता है? बेबे, दरअसल उस वक्त हम लोगों को आपकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और फिर उसके ऊपर से उस आदमी ने कुंज का नाम भी ले दिया, इसीलिए ये सब कुछ हो गया। और वैसे भी बेबे, कुंज के पास आपकी प्रॉपर्टी का रीजन तो था ही ना। I mean, देखिए, फर्ज कीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी कुंज और ट्विंकल की ही हो जाएगी ना। अरे अनीता, तू रहने दे तू। किस दुनिया में रहती है तू? इतना गुस्सा, इतनी नफरत। तू क्या जानती है मेरे कुंज के बारे में? तुझे पता है कुंज कैसा है? अरे वो तो किसी अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल ले। अगर जेब में खेला ना हो ना, जेब खाली हो ना, फिर भी वो सामने वाले को मदद करने के लिए चूके नहीं। ऐसा है मेरा कुंज। तुम सब लोगों ने कुंज को गलत समझा, दिमाग खराब हो गए तुम लोग का। दफा हो जाओ यहाँ से। बेबे, कुछ पुत्र, तू आ गया। तू ठीक है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबे, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ पुत्र। दोस्त तू आ गया? यूवी ने तुझे बहुत मिस करा, पता है तुझे? मैंने भी। ट्विंकल, इतना मेरे कोल बैठ। आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। मेरा कुंज ठीक है पुत्र। तूने एक बार फिर से साबित कर देता कि तू किसी वरदान से कम नहीं। रब का आशीर्वाद है तू हमारे लिए। जीती रहे। जी मामू, सब कुछ ठीक है। मैं कुंज को वापस ले आई हूँ। आप प्लीज माँ को बता देना, वो बहुत परेशान थी ना। ओके, गुड नाइट।
कुंज तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? यूवी कभी कभी आ जाता है ना रात को सोने। तुझे पसंद नहीं, मैं जानता हूँ तू परेशान होती है, इसीलिए लॉक किया अब दरवाजा। मैं नहीं चाहता कि तू परेशान हो। इट्स ओके, थैंक यू। ट्विंकल, सजना वे, सजना वे। क्या हुआ कुंज? कुछ चाहिए तुम्हें? तू क्या? आई मीन तू आइसक्रीम ले आऊं तेरे लिए? क्या? मेरा मतलब आइसक्रीम कह रहा हूँ, बर्फ ला दो। बर्फ किस लिए? स्वेलिंग के लिए। मैं समझी नहीं, क्यों? आई मीन तेरे फेस पे जब बेबी गिरी तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। गलत, बहुत गलत किया। ट्विंकल, वर्ड्स नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। It was totally wrong. मैं I'm sorry. मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिंदगी में पहली और आखिरी बार हुआ ट्विंकल, इसके बाद कभी नहीं। सजना वे, Really sorry. सजना I promise. वे, सजना। मैंने तेरे साथ ऐसी हरकत की और तूने फिर भी मेरा साथ दिया। मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया उसे तूने झूठा साबित किया, मुझे उस जेल से निकाला। थैंक यू ट्विंकल। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो बचाना ही था ना बेबी के लिए, तुम्हारे लिए। मैंने तो जो किया सो। तुम थैंक्स मत बोलो प्लीज। बैठो। सजना वे, सजना वे, सजना वे। आजा वे सजना, ट्विंकल, वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना वे, सजना। हायो रब्बा। भाई साहब, भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अरे आपका ध्यान कहाँ था? तो रब दा शुक्र है मैंने वक्त पर ब्रेक लगा दी, वरना कुछ भी हो सकता था। ध्यान देना चाहिए। गड्डी ने ठोक दिया, ओए एक्सीडेंट हो गया, ओए संभालो इसे, ओए इस मैडम ने एक्सीडेंट कर दिया। ओए अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरी गड्डी ने इन्हें नहीं मारा, ये तो अचानक मेरी गड्डी के सामने आ गए थे। ओ मैडम जी तुसी रहने दो। वो जिस बंदे ने एक्सीडेंट कीता है वो कभी कहता है एक्सीडेंट उसने कीता है? एक मिनट, एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? ऐ तो भले चंगे खड़े हैं यहाँ पर। भले चंगे? वो ये बंदा
बंदा आपकी गड्डी के नीचे आते आते बचा है। अभी इसकी जान जाने वाली थी। आप कह रही है भला चंगा है? और किसी की जिंदगी मजाक है क्या? किसी की जान ले लोगे आप? अरे अमीरों का काम ही यही है, पहले अपनी लंबी महंगी गाड़ियों से लोगों को कुचलो और भाग जाओ यहाँ से। अरे मैडम, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बुलाओ पुलिस। एक मिनट। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है ना तो मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उनका चेकअप करवाती हूँ। चलिए आप। मैडम, आप इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती। बुलाओ पुलिस को। हाँ, बुलाओ जल्दी से। अभी पुलिस को बुलाते हैं।